हेलो एवरीवन। हमने पिछले वीडियो के टाइम पे फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर पढ़ा था, जिसके अंदर इनपुट यूनिट, मेमोरी और साथ साथ में प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में मैंने बहुत कुछ बताया था। तो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है उसकी लिंक मैंने ऊपर आई मार्क में और साथ साथ में नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और आज का हमारा टॉपिक है बेसिक ऑपरेशन कंसेप्ट। सो बेसिक ऑपरेशन कंसेप्ट है क्या? सो बेसिक ऑपरेशन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम शुरू करते हैं बेसिक ऑपरेशन से। सो व्हाट आर द बेसिक ऑपरेशंस? बेसिक ऑपरेशंस यानी कि ऐड, सब्ट्रैक्शन और मूव, लोड, ऐसे टाइप के जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो। जैसे कि हमारा जो कंप्यूटर है उसको एक मेमोरी लोकेशन से दूसरी मेमोरी लोकेशन तक बहुत सारे डेटा ट्रांसफर करना पड़ता है। जैसे कि लोड हो जाता है, बहुत सी बार हम कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करते होते हैं और उससे हमें रुकना पड़ता है, तो हम उसे बहुत सी बार हमें बहुत सारे ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ता है और हमें अचानक से उसे होल्ड करना पड़ता है, तो उसे HALT हल्ट ऑपरेशंस परफॉर्म कर डालते हैं। ऐसे कई तरह के बेसिक ऑपरेशंस होते हैं जो कंप्यूटर हमेशा परफॉर्म करता है। मूव ऑपरेशन, लोड ऑपरेशन, ऐड, सब फॉर सब्ट्रैक्शन, MUL मल फॉर मल्टीप्लिकेशन, DIVD और डिवीजन, ऐसे कई तरह के ऑपरेशंस होते हैं। तो इनका एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है जो हर बार ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं। तो शुरुआत करते हैं एक सिंपल ऑपरेशन से। अब आप सब देख सकते हैं कि यहाँ पे एक बेसिक ऑपरेशन है, ऐड लोकेशन A, R0। तो इस ऑपरेशन का मतलब क्या है? इस ऑपरेशन का मतलब है कि हमें जो लोकेशन A पे जो वेरिएबल है या फिर वैल्यू है उसको रजिस्टर R0 की वैल्यू से ऐड करना है। और एडिशन इस तरह परफॉर्म होता है कि जो लोकेशन A की वैल्यू है वो जाती है R0 के पास में और R0 में ऐड होती है। इसका मतलब जो लोकेशन A पे की वैल्यू है वो प्रिजर्व रहती है, उसको कुछ भी इफेक्ट होता नहीं है उसके ऊपर। बट जो R0 है वो ओवरराइड होता है एडिशन के रूप में। अब ये बेसिक ऑपरेशन है, बट ये होता कैसे है? सबसे पहले ऑपरेशन होता है लोड। प्रोसेसर के पास से हम लोकेशन A के पास का जो डेटा है वो फेच करते हैं और उसे स्टोर करते हैं R1 के अंदर, जो रजिस्टर मेमोरी होती है। और उसके बाद में हम जो ये R1 होता है उसकी जो वैल्यू है जो हमने लोकेशन A से ली थी उसको ऐड करते हैं R0 के अंदर, और इस तरह से ये सारे वैल्यू लोड होता है, ऐड होता है, जिससे लोकेशन A ये प्रिजर्व रहता है और R0 ये ओवरराइड हो जाता है ऑपरेशन खत्म होने के बाद। अब हम सब बढ़ते हैं बेसिक ऑपरेशंस की तरफ कि ऑपरेशन परफॉर्म कैसे होते हैं। तो जिस तरह कंप्यूटर में मैंने बताया था बेसिक फंडामेंटल यूनिट के टाइम पे कि प्रोसेसिंग के लिए दो मेन यूनिट है। तो उसमें से पहला यूनिट है मेमोरी, बिकॉज ये सारे के सारे इंस्ट्रक्शन, सारे के सारे कोड्स, जितने भी ऑपरेशंस ऑपरेंड्स होते हैं वो सब सारा स्टोर करता है। और सेकंड पार्ट है हमारा प्रोसेसिंग यूनिट। प्रोसेसिंग यूनिट ये सारे प्रोसेसेस परफॉर्म करता है, जो भी होने वाले होते हैं, जो भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो सारे के सारे परफॉर्म होती है। और जैसे आप इस फिगर में देख सकते हैं कि हमारे प्रोसेसर के बहुत सारे छोटे छोटे रजिस्टर्स होते हैं जो कई सारे अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, एक ही पर्पज से कि कंप्यूटर का काम आसान हो जाए, प्रोसेसर का काम आसान हो जाए प्रोसेस करने के लिए। तो शुरुआत करते हैं पहले पार्ट से, प्रोग्राम काउंटर। ये एक तरह का एड्रेस रजिस्टर होता है जो हमारे जो इंस्ट्रक्शंस है उसका एड्रेस लोड करता है। मतलब कि ये मेमोरी के अंदर वो पॉइंट्स बताता है जहाँ पे हमारा इंस्ट्रक्शंस लोडेड है। मतलब ये मेन इंस्ट्रक्शन नहीं बताता है, ये मेमोरी के अंदर का उसको पॉइंट करता है कि हमारे को जो इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करना है या फिर आगे जो प्रोग्राम हमें इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करना है वो कहाँ पर है, ये मेमोरी में बताया जाता है। उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं प्रोग्राम काउंटर। जब भी हम एक इंस्ट्रक्शन को फेच करते हैं तो प्रोग्राम काउंटर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन की तरफ पॉइंट करना शुरू कर देता है कि जब प्रोसेस परफॉर्म हो जाए तो कंप्यूटर फटाफट अपने सेकंड इंस्ट्रक्शन को लोड कर पाए। इसलिए प्रोग्राम काउंटर ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बेसिक नीड होता है एनी काइंड ऑफ प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर। सेकंड पार्ट है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। जब भी हम प्रोग्राम काउंटर से हमें हमारा एड्रेस पता चलता है तो वो जाता है, वो एड्रेस पे का जो इंस्ट्रक्शन होता है वो लोड होता है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में। ये एक तरह का रजिस्टर है जो उस इंस्ट्रक्शन को लोड करता है जो हमें परफॉर्म करनी है। जिस तरह हमने एग्जांपल में देखा है कि
हमने परफॉर्म किया था ऐड लोकेशन ए R0। तो जो ये पूरी की पूरी इंस्ट्रक्शन है वो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में जाके लोड होती है। इसीलिए ये प्रोग्राम, ये रजिस्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये प्रोसेसर को ये बताता है कि हमें कौन सी ऑपरेशन परफॉर्म करनी है, उसके कितने ऑपरेंड्स है, वो ऑपरेंड्स हमें किस तरह चाहिए और वो वैल्यू कौन से रजिस्टर से कौन से रजिस्टर तक जाने वाली है। उसके बाद का हमारा जो रजिस्टर्स है वो है MAR, मतलब मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, और सेकंड है MDR, मतलब कि मेमोरी डेटा रजिस्टर। ये दोनों रजिस्टर बहुत बेसिक बट बहुत इंपॉर्टेंट रजिस्टर होते हैं। इनका काम होता है वो सारे ऑपरेंड्स को फेच करना, उन्हें लोड करना प्रोसेसर के अंदर। अब MAR क्या करता है? MAR का काम होता है ये उन ऑपरेंड्स के एड्रेस लोकेशन को फाइंड करता है और उसे स्टोर करता है खुद के अंदर, जिससे प्रोसेसर को पता होता है कि जो मेरे ऑपरेंड्स है वो मेमोरी में कहाँ पर है। MDR करता है कि वो जितने भी प्रोसेसर के जो प्रोसेसर को जो ऑपरेंड चाहिए जो MAR में स्टोर है और पता चलता है वो मेमोरी में कहाँ पर है, सो उन MAR लोकेशन से वो मेमोरी में से डेटा को लोड करता है खुद के अंदर, जो इस्तेमाल होता है आगे फर्दर यूज के लिए प्रोसेसर्स के अंदर, जो प्रोसेसर प्रोसेस परफॉर्म करने वाला है। सो MAR का यूज है कि वो मेमोरी के अंदर पॉइंट करता है कि ऑपरेंड्स कहाँ पर है, और MDR का यूज है कि वो हमें बताता है कि कौन से ऑपरेंड्स की वैल्यू क्या है, मतलब कि ये ऑपरेंड्स को लोड करता है। अब हम बढ़ते हैं अगले पार्ट के तरफ जो है N जनरल पर्पस रजिस्टर्स। अब N जनरल पर्पस रजिस्टर्स होते क्या है? जिस तरह हमने एग्जांपल में देखा था कि हमें लोकेशन ए पे का जो वेरिएबल था या जो भी वैल्यूज थी उसको एक रजिस्टर R1 के अंदर लोड करना पड़ा। सो वो रजिस्टर R1 था क्या? मेमोरी में बहुत सारे रजिस्टर रिजर्व होते हैं उन ऑपरेशंस के लिए जिनको मेमोरी लग सकती है या फिर लगने वाली है। अब हमने मेमोरी के पास से डेटा तो ला लिए, बट वो डेटा ऑपरेशन के टाइम पे लॉस ना हो जाए, या फिर ये जो N जनरल पर्पस रजिस्टर है ये बहुत फास्ट होते हैं प्रोसेसेस के लिए। सो मेमोरी में से जो डेटा आता है वो हम इन N जनरल पर्पस रजिस्टर में सबसे पहले लोड करते हैं। रजिस्टर इन N जनरल पर्पस रजिस्टर को कैसे भी इस्तेमाल कर सकता है, और ये बहुत फास्ट होते हैं प्रोसेसर के साथ में जब ये काम करते हैं, जिससे हम इससे फटाफट ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। जिस तरह हमने आखिरी में एडिशन ऑपरेशन के लिए R0 और R1 का इस्तेमाल किया था। सो N जनरल पर्पस का सिंपल इस्तेमाल ये होता है कि ये काम करते हैं प्रोसेस के साथ में, और सारे के सारे प्रोसेसेस में जितने भी ऑपरेंड्स होते हैं वो सारे के सारे प्रोसेसर में जब बुलाए जाते हैं तो ये इन रजिस्टर्स में सेव होते हैं। और टेम्पररी रजिस्टर्स भी N जनरल पर्पस रजिस्टर ही होते हैं जो टेम्पररी यूज के लिए इस्तेमाल होते हैं। जब हमें बहुत सारे ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ते हैं तो हमारे पास कुछ ऐसी फाइल्स बन जाती है या फिर ऐसे कोड्स बन जाते हैं जो टेम्पररीली सेव करना पड़ते हैं, तो वो भी सेव होते हैं N जनरल पर्पस रजिस्टर्स में। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले पार्ट्स के तरफ जो है ALU। ALU जिस तरह मैंने फंडामेंटल यूनिट्स में बताया है कि ये क्या काम करता है, तो ये काम करता है सारे के सारे अरिथमेटिक लॉजिकल फंक्शंस, जो भी हमें ऑपरेशंस परफॉर्म करना पड़ते हैं, जो भी ऑपरेशंस होते हैं वो सारे के सारे ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं ALU के अंदर। अब ALU के बाद में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कंट्रोल यूनिट। सो कंट्रोल यूनिट होता क्या है? सेम एज फंडामेंटल यूनिट ऑफ कंप्यूटर में मैंने एक्सप्लेन किया है कि कंट्रोल यूनिट करता क्या है। तो कंट्रोल यूनिट एक टाइमर सिग्नल के जरिए सारे के सारी प्रोसेसेस को कंट्रोल करता है। जिस तरह कब हमें ऑपरेशंस को परफॉर्म करना है, कौन से ऑपरेशन को परफॉर्म करना है, वो कहाँ पर है, उनके एड्रेस कौन से हैं, उनको कहाँ से फेच करना है, कौन से रजिस्टर में लोड करना है, ये सारे के सारे प्रोसेसेस कौन ऑपरेशन कौन परफॉर्म करता है, ये सारे के सारे कंट्रोल किए जाते हैं कंट्रोल यूनिट के जरिए। तो दोस्तों ये जो सारा इंफॉर्मेशन था ये था हमारे बेसिक ऑपरेशन कंसेप्ट कि हमारा जो डेटा होता है पूरा का पूरा वो किस तरह परफॉर्म होता है, हम किस तरह बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। सो ब्रीफ में बताया जाए तो सबसे पहले जो प्रोग्राम काउंटर होता है वो जो प्रोसेस है जो हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है उसका एड्रेस पता लगाता है। उसके बाद में सेकंड पॉइंट आता है कि वो इंस्ट्रक्शन है क्या। तो मेमोरी में से वो इंस्ट्रक्शन फेच की जाती है और उसे लोड किया जाता है प्रोसेसर के अंदर, जो कहाँ पे
तो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर से प्रोसेसर को ये पता चलता है कि उसे कितने ऑपरेंड्स चाहिए और उनके एड्रेसेस कहाँ पे होंगे, और वो एड्रेसेस को लोड किया जाता है MAR में, जो उसकी एक स्पेसिफिक लोकेशन बताता है मेमोरी के अंदर। फिर वो मेमोरी एड्रेस के पास से सारे के सारे ऑपरेंड्स आते हैं MDR में, यानी कि मेमोरी डेटा रजिस्टर्स में, और उसके बाद में जो बेसिक ऑपरेशन जो भी परफॉर्म होना होते हैं वो सारे ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं एन जनरल पर्पस रजिस्टर्स में, जो लोड्स हम जो भी लोड करते हैं, और जो ऑपरेशन एग्जैक्ट परफॉर्म करने होते हैं, जो भी ऐड, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और लॉजिक ऑपरेशंस जो भी होते हैं, एंड और नॉट, एक्सऑर वगैरह वगैरह एक्सेट्रा, वो सारे के सारे होते हैं ALU में। और सारी की सारी प्रोसेसेस कंट्रोल की जाती है कंट्रोल यूनिट से। सो दोस्तों, आई होप कि आपको जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन बताई है वो आपको हेल्प करेंगे आपके पेपर्स में और आपके लाइफ में भी आगे। और अगर आपको सच में ये वीडियो पसंद आई है तो नीचे सब्सक्राइब बटन है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं हर रोज इस तरह की वीडियोस लेके आता रहता हूँ। और आपके लिए कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के जो वीडियोस है, ट्यूटोरियल्स है, मैं लगातार अभी बनाते जा रहा हूँ और रोज अपलोड करता जाता हूँ। तो प्लीज़ नीचे सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और वीडियो में कोई भी कमी रह रही हो या कुछ गड़बड़ हो गई हो तो कमेंट कीजिए। और अगर आपको कोई भी ऐसा पॉइंट है ALU या फिर कंट्रोल यूनिट से रिलेटेड, तो मेरी जो वीडियो है फंडामेंटल है उससे पहले देखिए, क्योंकि उसमें मैंने ये सारे पॉइंट कवर किए हैं पहले। सो आई होप कि आप सबको वीडियो पसंद आएंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।